स्वागत है फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में। तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं शरारा एपिसोड नंबर 27। जिस शरारे की मैंने आपको ड्राफ्टिंग करके पेपर पे दिखाई थी, आज उसी शरारे की ड्राफ्टिंग और कटिंग हम कपड़े पे करेंगे। ये कपड़ा है जो लाइनिंग हमने बिछाई हुई है और ऊपर का फैब्रिक सेपरेट है। मैं लाइनिंग पे पहले ड्राफ्टिंग करूंगी और शरारे का डिजाइन कौन सा ये देखिए आप। ये वाला शरारा है जिसके आज हम कपड़े पे ड्राफ्टिंग और कटिंग करने वाले हैं। फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये बन के आपका तैयार होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये लाइनिंग मैंने प्रेस करके बिछाई हुई है। कट पोर्शन मैंने अपने साइड पे रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसका कटिंग वाला पोर्शन मैंने अपने साइड पे रखा हुआ है और हमने जॉइंट वाला पोर्शन जो अपने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर की बॉडी के ऊपर काम करना है। ये बॉडी हम बनाएंगे ऊपर वाली, उसके बाद अम्ब्रेला का नीचे वाला पोर्शन हम काम करेंगे। तो इसकी ड्राफ्टिंग हम करेंगे, किस तरीके से करते हैं वो डिटेल आपको 27 एपिसोड में दिखेगा। फिर भी मैं मेजरमेंट अलग होने की वजह से मैं आपको इसको दोबारा से समझा के ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ। तो इसका मेजरमेंट नोट कीजिए। ये बहुत स्मॉल साइज की गर्ल है जिनका ये शरारा बनना है। आज हम उसकी ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। फार्मूला वही होगा, तरीका वही होगा जो आपको मैंने पेपर पे सिखाया है, ठीक। उसमें कोई आपकी कोई चेंजिंग नहीं है ना, बस मेजरमेंट की चेंजिंग है, उसको आपने ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। किस तरह से हमने ये जो बॉक्सर ऊपर वाला हमने बॉक्सर बनाना है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से निकालेंगे। ऊपर तो हमने ऑल ओवर इलास्टिक डालना है, ये भी ध्यान रखना है। कोई बेल्ट नहीं आगे हमारा, ना ही हमारे कुछ पीछे बेल्ट है। ऑल ओवर हम लोग इलास्टिक के साथ में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने हिप को देखना है। हिप कितने हमारे 36 इंचेस। तो इसका चौथा हिस्सा कितना हुआ 9 इंचेस। 9 इंचेस में +1 करेंगे, मार्जिन का होगा यानी 10 इंचेस, ठीक है। 10 इंच पे हमारा आसन उतरता है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो गिद्री का पोर्शन है वो 10 इंच पे उतरेगा नीचे। अब 10 इंच का आसन उतरता है तो 3 इंचेज हमने उससे एक्स्ट्रा लेना है, यानी प्लस आपने 3 इंचेज और जोड़ना है, यानी 13 इंचेस के ऊपर आपने इसकी लंबाई को, बॉक्सर की लंबाई को सिक्योर करना है। 13 इंचेज आप ऐसे सिक्योर करेंगे और लास्टिक का हम सेपरेटली इसको तैयार करेंगे, ठीक है। ये हमें चाहिए कंप्लीट 13 इंचेस। तो 13 पे निशान लगा लेते हैं और इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब हमने आसन का पोर्शन कितना, सॉरी गिद्री हमने कितने पे निकालनी है 10 इंच पे। तो 10 इंच पे आप यहां मार्क कर लीजिए। ये 10 पे मार्क करेंगे, ये 10 पे मार्क कर दिया हमने। अब यहां मार्क करने के बाद में आपने ऊपर का पोर्शन जब हमने ये निकालना होता है, बॉक्सर जब बनाना होता है, यहां हमने गिद्री का आसन का पोर्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यही हमारी थाई सिक्योर हो जाएगी और यहीं पर हम लोगों ने इसकी गिद्री का पोर्शन निकालना है। तो कैसे करना हम लोगों ने, अब हिप हमारा 36 इंचेज है। इसका तीसरा हिस्सा कितना हुआ 12 × 36। तो 12 पे हम इसको मार्क कर देंगे। 12 पे मार्क करने के बाद 1.5 इंचेज हम यहां से मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्मॉल साइज है वैसे हम 2 इंचेज मार्क करते हैं यहां पर। अब हमने 1.5 पे किया। मेजरमेंट अगर बड़ा साइज है, बिग है, हैवी हिप है, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें कम ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हमने 1.5 के ऊपर इनसाइड लिया हमने और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। हमने स्ट्रेट कर दिया। अब यहां से हम लोगों ने इसको थोड़ा क्रॉस करना है, क्योंकि जैसे कि बच्चे का साइज है, बहुत ज्यादा उसमें पेट नहीं होता सामने, है ना, और बहुत ज्यादा आगे से उठाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 75 इंच के ऊपर इसको ड्रॉप किया है। यहां इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है। इसको यहां से इसको ये मार्किंग कर दीजिए आसन की। ये आसन बॉक्सर का फ्रंट वाला पोर्शन हम बना रहे हैं। 4 पोर्शन बनेंगे इसके, दो हम फ्रंट के बनाएंगे, 2 हम बैक साइड के बनाएंगे। पहले हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये फ्रंट पोर्शन से हमारा पोर्शन बन के तैयार हो रहा है। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने इसका सेंटर बनाना है। ये पोर्शन लेंगे हम लोग, तो इसका सेंटर क्या बनेगा 12 है, 12 का बनेगा 6 इंचेस। तो 6 इंचेस आप यहां लीजिए, ये 6 बना हमारा, ठीक है। अब आप वहां थाई कितनी है, इसकी 18 इंचेस थाई है। तो 18 इंच में आप 2 जोड़ दीजिए, यानी कितना हुआ 20 इंच। तो यानी 10 इंच के ऊपर आप इसकी थाई सिक्योर करेंगे, यानी 5 इंचेस आप इस साइड से, 5 इंचेस हमारे इस साइड से, यानी टोटल 10 इंच पे हम लोगों ने इसकी ये वाला पोर्शन जो थाई का पोर्शन है वो हमने सिक्योर कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको इसके साथ में मैच कर देंगे। यहां से मैच करेंगे इसको इस तरीके से, और इसको भी हम इसके साथ यहां मैच कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट का पोर्शन बनके तैयार है। जैसे कि हम प्लेट का यहाँ निशान नहीं लगाएंगे, बिकॉज कि हमने ऑल ओवर इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक हमारी 1.5 इंच की होगी। तो 1.5 इंच की अगर इलास्टिक है तो हमने 2 इंच पे यहाँ मार्क करना है। ये 2 इंच पे हम मार्क करेंगे इसको, ये 2 इंच पे इसको मार्क कर देंगे हम लोग। ये मार्जिन जो हमारा होगा, जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट बन करके इलास्टिक के लिए तैयार होगा। ये पोर्शन हमारा इलास्टिक का है, ये देखिए आप।
जो आप पिंक कलर से मेरे निशान देख रहे हो, मैं यहाँ कटिंग करूंगी और इतने पोर्शन हम लास्टिक पिरो देंगे। 1.5 इंचेस की लास्टिक है हमारी, 2 इंचेस हम लोगों ने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के, यानी आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके 2 इंच पे हमने 2 इंच पे इसको सिक्योर कर लिया, राइट। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं फ्रंट पोर्शन की। इस तरह से इसकी कटिंग होगी। पूरा मार्के पे कटिंग कर दीजिए, इसे मार्जिन आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब मार्जिन और हर चीज इसके साथ में लेकर के कंसीडर करके इसके साथ चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कट के फ्रंट पोर्शन हमारा रेडी है। अब हमने बैक निकालना, तो बैक कैसे निकालेंगे हम लोग? बैक को हम इसी जगह से हम बैक पोर्शन यहाँ अरेंज करेंगे इसका। मैं बताती हूँ आपको किस तरह करना है। हमने देखिए, हमने फैब्रिक को इस तरीके से बिछा दिया और हमने फ्रंट के पोर्शन को इसके ऊपर यहाँ ला करके यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये देखिए, आप किनारे को छोड़ते हुए आपने इसको यहाँ पर अरेंज कर दिया। ये देखिए आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमारा क्या तरीका है, हमारा जो ये पोर्शन है यानी 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया था, अब इसी लाइन से हम लोगों ने इसको स्ट्रेट मार्क करना है। कैसे करना है? स्ट्रेट मार्क करेंगे इसको हम, और ये हम लोगों ने बाहर एक मार्क करना है इस तरीके से, 1/2 इंच नीचे छोड़ते हुए हम लोगों ने इसको बाहर से मार्क करना है। अब ये हम कितना एक्स्ट्रा लेंगे, यहां से हम लोगों ने इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे और यहां से इसको इस साथ में आप वापस शेप दे देंगे, ठीक है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमने एक मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम इसको, इसकी गिदरी को मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारे पास कितनी बन के यहाँ आती है। यह आपको चाहिए हमें 12 36 12 और प्लस आप 3 प्लस कर दीजिए इसमें। आप 3 प्लस कीजिए, कितना हुआ 15। यानी हमारा जो तीसरा हिस्सा था, हिप का तीसरा हिस्सा था 12 इंचेस, 12 में हमने 3 प्लस किया, कितना हुआ 15 इंचेस। हमने 15 इंच पे इसको यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। हालांकि ये छोटी लड़की है, इसकी हिप बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से ये आपका जो ये प्रोपोर्शन है ये आपको 1.5 या 2 इंच के आसपास एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ से इसको बराबर रखना आपने, क्यों? लास्टिक डलेगा, है ना। तो इस तरह से इसको मार्क कर देंगे आप इसको। ये हमारा लास्टिक हो गया। ये इतना पोर्शन हमारा लास्टिक का बन जाएगा। यहाँ से 2 इंचेस हमने मार्क करना है, ये 2 इंचेज है जो यहाँ पर लास्टिक हमारा बनके तैयार होगा। अब हमारे बैक की गिदरी कितनी बनी है, बैक की गिदरी हम चेक करेंगे यहाँ से, तो हमें बैक की गिदरी बनती है हमारी 13 इंचेस, ठीक है। 12 36 था तो 13 पे हमने इसको तैयार किया बैक की गिदरी को, ये हमारे लास्टिक में चला जाएगा। और फ्रंट की हमारी गिदरी जो बन के आई है, यानी हमारे फ्रंट का जो आसन बन के आ रहा है वो हमारे पास 11 इंचेज है। तो 11 और 13 कितना हुआ 24। 11 और 13 कितना हुआ 24, यानी 24 टोटल हमारी गिदरी बन करके ये तैयार होती है, जो कि हमारे लिए इस नाप के लिए, मेजरमेंट के लिए सफिशिएंट है। तो ये 2 इंचेस हुआ हमारा। यहां से 1.5 कीजिए इसको आप, ये 1.5 किया हमने। इन दोनों को एक दूसरे से मार्क कर लीजिए, ये मैंने मार्क कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे एज इट इज, जिस तरह से ये रखा हुआ है इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे कि हमारी किनारी है, इसको भी हम कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। ये किनारी है, इसको भी कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। हल्की सी एक गोलाई है, इसको हम इसी के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारे ऊपर का बॉक्सर बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। अब हमने इसको क्या करना है, जैसे आप देखो, अब लास्टिक डालेंगे आप, तो यहाँ से आपका लास्टिक डलेगा। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 2 इंच का लास्टिक हमारा यहाँ से अरेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमारा 2 इंचेस का यहाँ से चला जाएगा, ये 2 इंच है। ये बनते वक्त 2 इंच हमारा अंदर हो जाएगा। 1.5 इंच की हमारे पास लास्टिक पूरी डलेगी। अब लास्टिक हमने कितनी डालनी है मैं आपको वही बताती हूँ। चाहिए हमें, ये देखो 13 इंच हमारे बन के तैयार है। ये 13 इंच कंप्लीट हमारे पास बन के आ गया। और हमने कमर कितनी रखनी है इनकी 38 इंचेस, है ना, 38 इंच। लास्टिक कितना डालेंगे, जैसे कि लास्टिक की शेप में बता दी हूँ कि स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है। ये आपको मैंने कई बार पेपर पे काम करते बताया है कि इसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है, यानी ये कितना स्ट्रेच होता है, उसके अकॉर्डिंग लास्टिक को अरेंज किया जाता है फ्रेंड्स। इसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, इसलिए हम इसको माइनस कम करेंगे। यानी कि 38 हमारा है, तो 38 में से हमने 5 इंचेस माइनस करना है, तो कितना हमारा बचा 33 इंचेस। 33 इंच का लास्टिक हम लोग इसके अंदर डाल के तैयार करेंगे। तो कैसे देखना हम लोगों ने इसको, यहां से आप मेजरमेंट करेंगे, यहां से आप 33 इंचेस पे जाएंगे, सीधा स्ट्रेट लेके जाएंगे इसको। ये 33 इंचेस हमारे पास कंप्लीट तैयार है। आप यहां से इसको कट कर देंगे। ये लास्टिक इसमें बनके इसका लग के पूरा ऑल ओवर ऑल राउंड लगेगा लास्टिक, और ये बनके हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नीचे का पोर्शन, यानी अम्ब्रेला कट जो नीचे का पोर्शन है, उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करके दिखाते हैं। ये लाइनिंग की ड्राफ्टिंग है, कटिंग है, और इसी तरीके से हमारी जो सिल्क जो फैब्रिक है उसकी कटिंग हुई। वन मोर टिप्स फ्रेंड्स,
अब आप ये देखिए, आपके सामने ये पीस बनके एकदम रेडी है। ये फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। अब इसको हम यहाँ जो हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि स्टिच करते हुए तो इकट्ठा फोल्ड हो जाएगा ना फ्रेंड्स। ये आपस में बिल्कुल बराबर में लेवल में आप इसको फोल्ड कीजिए। जब हमने इसको लेवल में फोल्ड किया तो ये इस जगह पे आएगा आपका। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कोना हमारा कितना कम है, यानी आधा इंच कम से कम हमारे पास ये कम है। तो हमने क्या करना है, इस पोर्शन को हमने ऊपर उठाना है, क्योंकि आसन का पोर्शन हमेशा लटक जाता है, ये पोर्शन हमेशा ऊपर उठ जाता है। ये पोर्शन खिंच मारता है ऊपर की तरफ, और आसन का जो पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ लटक जाता है। इसलिए ½ इंच हम लोग इसको हमेशा अपलिफ्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो आप सेंटर से इसको अपलिफ्ट कीजिए, यहाँ सेंटर पकड़िए और यहाँ से अपलिफ्ट कीजिए। वैसे तो ये सिलते वक्त कारीगर कर लेता है, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसा ना हो कि आप गलती से आप ये चीज़ छोड़ दें और ये आपके पास यहाँ पर कंप्लेंट बन के आपके सामने तैयार हो जाए। ठीक है, तो क्या करना, हमने इसको इस तरह से वापस से उठाएंगे, बराबर कट करते हुए सेंटर से आपने ½ इंच ऊपर लिफ्ट करना है इसको, वहां से नहीं जाना, इतना आपने अपलिफ्ट करना है, ये इतना, ये पोर्शन आपका। अब ये इस तरह से अपलिफ्ट हो जाएगा तो आसन से कभी भी आपका पोर्शन नीचे लटकेगा नहीं और ये पोर्शन ऊपर की तरफ कभी खींचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी राफ्टिंग में हमारी प्रॉपर वे में हम लोगों ने करके दिखाई है। अब यहाँ तक आपका ये कंप्लीट है। अब ये तो लास्टिक डलेगा, इसमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए हमें, यहाँ चाहिए ½ इंच का मार्जिन। ये हमने 13 इंचेस रेडी रखी थी, कंप्लीट है ना, तो ½ इंचेस आपका स्टिचिंग में नीचे से जाएगा। जब हम ज्वाइंट करेंगे इसकी शरारा की अम्ब्रेला कट फ्लेयर की, तो ½ इंच सिलाई में जाएगा, तो 12½ इंचेस हमारे पास में ये कंप्लीट आपका बॉक्सर बनके तैयार हो। तो ये हम लोगों ने ट्रायंगल करके इसको, स्क्वायर पीस को हमने ट्रायंगल किया और हमने इसको यहाँ बिछा दिया। ये लाइनिंग का पोर्शन है। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे कि जैसे कि हमारे थाई का मेजरमेंट कितना था, 18 इंचेस, 2 इंच की लूजिंग डाली, कितना हुआ 20 इंचेस, 20 यानी 10 इंच हमें यहाँ से चाहिए। तो ये हमने 4 टाइम, ये देखो ना, डबल करके हमने इसको ऐसे बिछाया हुआ है ना। तो हमारा, हमने जब इसको करना तो 10 इंचेस हमें यहाँ से चाहिए, कम से कम 10 इंच चाहिए, मार्जिन के साथ में हमें 10 इंच चाहिए एक्स्ट्रा। तो हमने यहाँ एक बार क्रॉस चेक करना है कि 10 इंच कहाँ आता है, यहाँ आता है 10। यहाँ से आपको इसको मार्क कीजिए, यहाँ चेक कीजिए कि कितना आ रहा है। ये हमारे पास टोटल 12½ के ऊपर आ रहा है। 12½ पे इसको क्रॉसिंग करते हुए आप मार्क कीजिए इस तरीके से, ये मार्क कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब आपने हमने कितनी लंबाई, हमारी कितनी है, 24.5 चाहिए हम लोगों को, है ना। अब 24.5 अगर कोई आपको लंबाई निकालनी है तो आधा इंच तो आपको यहाँ जोड़ने के लिए मार्जिन चाहिए, यानी 25 इंच हो गया। तो 25 इंच अगर आप यहाँ से लेते हो, मार्क करते हो, यहाँ से 25 इंच पे आप मार्क करते हो, या आप कंप्लीट 25 पे मार्क कर लीजिए। क्यों? आपने नीचे से फोल्ड भी करना है ना। नीचे से ये ऊंचा 1 इंच कम से कम ऊपर होता है और ऊपर वाला पोर्शन 1 इंच इससे नीचे होएगा। जी 25.5 के आसपास हमारा, अगर यहाँ से देखते हैं 25.5 आया, यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे तो 38½ इंचेस हमारे पास ये तैयार होता है। तो आप इसको यहाँ से घुमाइए, 38½ इंच पे आप मार्क कीजिए इसको इस तरीके से, 38½ ये आपके पास कंप्लीट आपका बनके तैयार हो गया। अब इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। ये गोलाई में रहेगा और इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब लाइनिंग का अम्ब्रेला कट नीचे का पोर्शन हमारा बनके तैयार है और ये ऊपर वाली हमारे बॉक्सर वाला पोर्शन भी लाइनिंग का कट के एकदम रेडी तैयार है। ठीक है, देखिए कंप्लीट ये हमारा हमने तैयार करके रखा हुआ है। चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं हम। ये दोनों पैर का जो पोर्शन है, शरारा का जो अम्ब्रेला कट है, दोनों पोर्शन को मैंने एक साथ बिछाया फ्रेंड्स। ये ध्यान से देखिए, दोनों पैर एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न जब बनाए जाते हैं वो सिंगल पार्ट पे बनाया जाता है और ये हमारी जो प्रॉपर जो कटिंग हो रही है ड्रेस की, वो कंप्लीट हमारे दोनों पोर्शन की एक साथ कटिंग होती है। अब इसकी हम यहाँ से भी कट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कट के तैयार है। आप इसको ऐसे फोल्ड करके देखिए एक बार, इस तरह फोल्ड कीजिए इसको, इसको भी यहां से ऐसे फोल्ड कीजिए। ये हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम हल्का सा अपलिफ्ट करेंगे। इसको ज्यादा नीचे नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये किनारी है, किनारी वाला पोर्शन हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, लेकिन ये पोर्शन जो अम्ब्रेला कट होता है ये नीचे की तरफ लिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा कटिंग ना करके एज इट इज छोड़ देंगे और किनारी का इस पोर्शन को हम कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। या तो किनारी का पोर्शन कटिंग करके बाहर निकाल दीजिए, या इसको बचाते हुए अपनी स्टिचिंग कर लीजिए। फिर भी किनारी का पोर्शन बाहर निकाल दो ताकि पीस में खिंच नहीं पड़ेगी कोई भी। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइनिंग को हम लोगों ने इतना ऊपर रखा, यानी 1 इंच 1.25 इंच के आसपास हमारा ऊपर रखा हुआ है ये, और ये कंप्लीट हमारा इस तरीके से बनके तैयार होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसका फ्लेयर में हमारे पास में एक्स्ट्रा हमारे पास में इसका मार्जिन होगा, यानी हमारे पास में 5 इंचेस
ये 10 इंचेस हमारे पास में कंप्लीट, अगर ऑलराउंड देखते हो तो 10 इंचेस हमारे पास में एक्स्ट्रा हमारे पास फ्लेयर बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये बन के तैयार होती है। और जब हम स्टिच करेंगे तो इनको हम अलग करेंगे, सेपरेट रखेंगे, उसको हम बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करके स्टिच करेंगे। ये हमारा बन के एकदम कंप्लीट अम्ब्रेला कट शरारा रेडी होता है। ये हमारे ऊपर अपर पार्ट ऑफ बॉक्सर है इनका, जो कि ऊपर की बॉडी बनेगी हमारी ये। और जब इसको ज्वाइंट करके हम बनाएंगे तो इस तरह से बन के हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। कल हम इसको स्टिच करेंगे और स्टिच करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और सब मेरे से जुड़ के और अपनी स्टिचिंग सीख पाएँ, अपना आउटफिट बना पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।